नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके बीच में अग्निवीर आर्मी 2026 की आप तैयारी करी होंगे और आपके बीच में हमने तेजल फ्री बेच आपकी जो लॉन्च किया था, तो उसकी क्लासेज आपकी बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। यानी बहुत जल्दी आपकी क्लासेज शुरू होने वाली है। लगभग आपकी 16 फरवरी से क्लासेज शुरू होने वाली है। 16 फरवरी से आपकी क्लासेज शुरू होने वाली है। उसकी टाइमिंग की बात की जाए तो आपकी सुबह 11 बजे साइंस की क्लासेज आपकी स्टार्ट हो जाएगी और आपकी 3 बजे आपकी हिस्ट्री क्लास होगी और शाम को 6 बजे आपकी 6 बजे आपकी होगी स्टडी जीके की और मैथ और रीजनिंग की भी आपकी वैकेंसी आने के बाद में क्लासेस शुरू करेंगे, क्योंकि इनका सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। और आज के हमारे 5 मिनट के शो में आपका स्वागत है। पूरी डिटेल्स में बात करने वाले 5 मिनट के शो में आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपका ये टॉपिक है, उसके हम पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। तो सबसे पहला अधिवेशन आपका कहाँ पर होता है? सबसे पहला अधिवेशन आपका होता है 1885 में। 1885 में आपका कहाँ पर होता है? तो 1885 में आपका सबसे पहले आपका अधिवेशन बम्बई महाराष्ट्र में होता है। उसमें आपकी अध्यक्ष कौन थी? तो आपकी उस समय अध्यक्ष आपके व्योमेश चंद्र माने जाते हैं। व्योमेश चंद्र उसमें आपके अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसका दूसरा अधिवेशन आपका कब हुआ? तो इसका दूसरा अधिवेशन आपका 1886 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो 1886 आपको याद रखना। पहले 1885 बाद 1886 में आपका कहाँ पर हुआ था? आपका यहीं कलकत्ता में हमारा अधिवेशन हुआ था। और उसके अध्यक्ष आपके दादा भाई नौरोजी मुख्य सदस्य थे। और इसका तीसरा अधिवेशन आपका 1887 होता है। लगातार हर एक वर्ष के अंतराल में अधिवेशन हो रहे थे। और ये तीसरा अधिवेशन आपका मद्रास में हुआ था, ठीक है। मद्रास में आपका ये अधिवेशन हुआ था। इसके आपकी अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी आपके अध्यक्ष थे, ठीक है। आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट आप जाता है कि आयोजन वर्ष प्रमुख रूप से कौन सा आता था? तो चौथा आपका कहाँ पर हुआ था? तो 1988 में होता है, 1888 में होता है। और यह भी एक वर्ष के अंतराल में हो रहे थे, यानी कि पहले 1885 में, बाद 1886 में, बाद 1887 में, बाद 1888 में। तो 1888 में आपका इलाहाबाद में होता है और वर्तमान में प्रयागराज इसे कहा जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष आपके जॉर्ज यूलिया इसके अध्यक्ष थे उस समय, ठीक है। तो आप सभी का देखना है। और इसका आपका कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन आपका 1896 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें कितना अंतराल आ गया? 1888 से 1896, यानी कि लगभग 8 वर्ष के बाद में आपका अधिवेशन हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बीच में आता है कि कलकत्ता में होता है नेक्स्ट अधिवेशन आपका, ठीक है। कलकत्ता में होता है। इसके अध्यक्ष आपकी रहीमतुल्ला एम सैनी इसके अध्यक्ष होती हैं। और आयोजन वर्ष आपका 1905 में होता है, ठीक है आपका, यानी कि 8 वर्ष के बाद में होता है। और बाद में आपका फिर से 9 वर्ष के बाद में हुआ था, ठीक है। तो बीच में पहले लगातार हर एक वर्ष के बाद में अधिवेशन हो रहे थे, लेकिन 1896 में 8 वर्ष बाद में हुआ था। और ये आपका पाँचवा अधिवेशन था, ये आपका छठवां अधिवेशन था, ठीक है, 1905 वाला। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। और इसका सातवां अधिवेशन आपका कब हुआ था? सातवां अधिवेशन आपका 1906 में हुआ था। और उसके दादा भाई नौरोजी बाद में वापिस आपके अध्यक्ष हुए थे। इससे पहले कहाँ कब हुए थे? तो आपके दादा भाई नौरोजी दूसरे अधिवेशन के हुए थे। आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट टाइम ये आता है कि आयोजन वर्ष तो 1907 में आपका कौन सा अधिवेशन होता है? तो इसका 8वां अधिवेशन होता है। 8वां अधिवेशन 1907 में होता है, सूरत में होता है ये। और डॉक्टर राष्ट्र बिहारी घोष इसके वे होते हैं अध्यक्ष। और नेक्स्ट आगे बीच आता है 1916 में आपको कौन सा अधिवेशन हुआ था? 9वां अधिवेशन आपको हुआ था। उसके लखनऊ में हुआ था। इसके आपकी अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और नेक्स्ट आपके बीच में आता है अधिवेशन नंबर 10वां अधिवेशन आपका 1917 में हुआ था, 10वां अधिवेशन, ठीक है। और 11वां अधिवेशन आपका 1919 में हुआ था, अमृतसर में हुआ था, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 11वां अधिवेशन आपका हो जाता है। और 12वां अधिवेशन आपका कब होता है? 12वां अधिवेशन आपका 1920 में होता है। आप सभी याद रखना है। और ये नागपुर में होता है, ठीक है। आप सभी याद रखना है। सी विजय राघवचारी आपके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और 13वां अधिवेशन आपका 1920 में होता है और इसे कलकत्ता में होता है। और आपके लाल लाल लाजपत राय आपके इसके अध्यक्ष होते हैं, तो आपको याद रखना है। और नेक्स्ट टाइम यदि कब आता है तो आपका 1920 में अधिवेशन होता है। इसके आपके कलकत्ता में होता है। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष होते हैं, इसके बारे में बात कर लीजिए। लेकिन ये नेक्स्ट 1924 में आप बेलगाम में होता। इसमें महात्मा गांधी ने आपकी संविधान की मांग भी मुख्य रूप से की थी, तो आप सभी को याद रखना है। और आयोजन वर्ष प्रमुख अधिवेशन आपके 1985 में थे, कानपुर में हुआ था। और सरोजनी नायडू इसके अध्यक्ष थी। आयोजन वर्ष प्रमुख रूप से 1988 में आपके मोतीलाल नेहरू ने भी आपके संविधान की मांग की थी, ठीक है। 1928 ईस्वी में, 1928 में, ईस्वी नहीं 1928 ओनली, ठीक है। इसके बाद में आपका कौन सा अधिवेशन होता है? इसके बाद में आपका अधिवेशन था 1929 में। आयोजन आपका लाहौर में होता है। अधिवेशन अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू होते हैं। आयोजन वर्ष प्रमुख रूप से आपका 1931 में होता है। और कराची में ये अधिवेशन होता है, ठीक है। इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके अध्यक्ष थे। और आयोजन वर्ष आपकी 1933 थी। और कलकत्ता में ये अधिवेशन होता है। नलिनी सेन गुप्ता इसकी वो अध्यक्ष होती है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका अधिवेशन होता है 1936 में। तो 1936 में अधिवेशन होता है, इसके लखनऊ में अधिवेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 1936 में अधिवेशन होता है, उसमें फैजपुर महाराष्ट्र में होता है और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट आपका 1938 में होता है, उसमें हरिपुरा गुजरात में अधिवेशन होता है और सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष होते हैं। आयोजन वर्ष आपका 1939 में होता है और त्रिपुरी मध्य प्रदेश सुभाष चंद्र बोस इसके अधिवेशन के अध्यक्ष होती है। और लास्ट अधिवेशन आपका होता है 1946 में, इसे मेरठ में अधिवेशन होता है और आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष होते हैं। तो आपके लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मुख्य से बता देता हूँ। तो आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये तो 1896 वाला था, ठीक है। इसमें आपकी राष्ट्रगान ये आपके किसको अपनाया गया था, आपके राष्ट्रगान तो आपका वंदे भारत ये आपके कुछ को अपनाया गया था, इसको 1896 में अपनाया गया था। 1896 में आपको किसके अपनाया, यानी कि 1896 में आपके जन गण मन को अपनाया गया था कि वो क्या गीत था भारत का एक वंदे मातरम, आपकी वंदे मातरम को कहा गया था, ठीक है। आपको वंदे मातरम को प्रभु से याद रखना है। 1911 में आपकी क्या अपनाया गया था, 1911 में आपकी जन गण मन यानी कि भारत के राष्ट्रगान को अपनाया गया था 1911 में। तो 1911 यहाँ पर टॉपिक में नहीं दिया गया है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे आपके बीच में, ये आपकी एक बार फिर डिटेल से अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। आपके बीच में PDF आपको लेने की तहजीब टेलीग्राम में मिल जाएगा और ये पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, हम सबसे पहले हम करने वाले हैं इसके MCQ, जो आपने अभी तक पढ़ा उसके अनुसार हम क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हमारे रमेश चंद्र बनर्जी प्रमुख से थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ था, आप कहेंगे बम्बई में हुआ था। और निम्नलिखित से कितने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माना जाता है, तो आपके ए ओमन को माना जाता है। 1885 ईस्वी में आपकी इसकी स्थापना होती है, भी आपको याद रखना है। स्वतंत्रता समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे पुरुषोत्तम दास टंडन थे, ठीक है। नेक्स्ट आप इधर से करने वाले हैं, चलो पहले इधर से कर लेते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन आपका 1905 में होता है, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय किस अधिवेशन में कांग्रेस लीग की स्थापना हुई, तो आपके 19 लखनऊ अधिवेशन में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना के समय वायरस आया कौन थे, लॉर्ड डफरेन थे। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपकी एनी बेसेंट थी, ठीक है। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, तो आपके लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। तो आपको उम्मीद है कि आज की क्लास इस तरीके से पसंद आएगी और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो आपका बेस ये लॉन्च किया गया है, ये बेस की क्लासेज आपकी शुरू होने वाली है 16 फरवरी से। उसमें डिटेल से पूरी थ्योरी के और पूरी टॉपिक वाइज हम करने वाले हैं, तो आपको वहाँ पर भी प्रमुख रूप से जुड़ जाना है। वहाँ पर हम करने वाले हैं आपके बीच में कंप्लीट थ्योरी और उसके साथ MCQ क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप वहाँ पर जुड़ जाना मुझे से, और एक कमेंट जरूर करना अपने दोस्त के लिए, अपने भाई के लिए, अपने सर के लिए जरूर एक कमेंट करना नीचे, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और एक से बढ़कर एक क्लास आपको प्रोवाइड की जाए। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको इसी तरीके से पसंद आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अच्छी वीडियो में अच्छी तरीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।